जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, बिल्कुल निःशुल्क और शुरू से। और उसी के क्रम में दोस्तों आज ये 34वां लेक्चर है। इससे पहले 33 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं और उनका पीडीएफ टैपिंग वाला, नोट्स वाला टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर। सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो वहां पर इंडियन ज्योग्राफी का तो नोट सही है, इंडियन पॉलिटी का टॉपिक वाइज नोट्स मैंने डाल रखा है टैपिंग वाला, ताकि आपके एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आए। इस प्रकार से मैंने उसको डिजाइन किया है सच में। और आज देखने वाले हैं सड़क परिवहन के बारे में। इससे पहले हमने यातायात वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने सबसे पहले देखा था वायु परिवहन के बारे में देख लिया था। सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जितने भी हवाई अड्डे थे उनके बारे में डिटेल से देखा था। उसके बाद हमने रेल परिवहन के बारे में बताया था और रेल परिवहन में इससे पिछली क्लास में ही मैंने जोन के बारे में बताया था कि रेलवे जोन कितने जोनों में बटा हुआ है। उसको मैंने ग्राफ के जरिए से बताया था ताकि हमको आसानी से याद हो जाए। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सड़क परिवहन के बारे में। यहां से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको तैयार करेंगे। एक बार मैं दिखा देता हूं कंटेंट मैं आपको किस प्रकार प्रोवाइड कराऊंगा कि नेशनल हाईवे क्या होते हैं, स्टेट हाईवे क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। फिर एक एक करके जो हमारे लिए नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिटेल से जानेंगे, ताकि मैपिंग से जानेंगे, ताकि आसानी से हमको वो चीजें याद हो जाएं ज्यादा समय के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सड़क परिवहन हेडिंग डालेंगे और उसमें सबसे पहले पॉइंट यही है, अगर सड़क परिवहन में देखा जाए कि दुनिया में कौन से स्थान पर भारत का स्थान आता है कि सड़क के मामले में, तो दूसरे स्थान पर आता है। और रेल परिवहन में मैंने कहा था चौथे स्थान पर भारत आता है। तो पहले पे आता है यूएसए। पहले पे कौन सा देश आता है? यूएसए। और दूसरे नंबर पे आता है भारत सड़क परिवहन के मामले में। सड़क परिवहन के या सड़क निर्माण के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे एक है पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। अगर ये कभी पूछा जाए पीडब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी, तो 1854 ईस्वी में हुई थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। ये वही डलहौजी है जिसने हड़प नीति अपनाई थी और ये वही डलहौजी है जिसके कार्यकाल में प्रथम बार ट्रेन चलाया गया था, पैसेंजर ट्रेन चलाया गया था। मैंने पिछली क्लास में इसको डिटेल से बताया था, ठीक है। दूसरा है बीआरओ, ब्रो नहीं है, बीआरओ का मतलब ब्रो नहीं है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये दूसरी संस्था है। जितने भी बॉर्डर वाले जो रोड बनाए जाते हैं, चाहे चाइना से सीमा लगती है हमारी, पाकिस्तान से लगती है, म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, यानी जो सरहद वाली सड़कें हैं वो बीआरओ डिपार्टमेंट बनाता है। और एक होता है एनएचएआई। एनएचएआई का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 ईस्वी में स्थापना हुई थी, लेकिन 1995 ईस्वी से ये कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। यही लिखा हुआ भी है। स्थापना तो ये हुई थी 1988 ईस्वी में, लेकिन पहली बार कार्य करना स्टार्ट किया था कब? 1995 में। याद रखेंगे इसको। हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। ये एनएचएआई है, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, एनएचएआई का फुल फॉर्म क्या है। और हाँ, बीआरओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी प्रश्न पूछा गया था कई बार। 7 मई 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि रोड को अगर बांटा जाए तो 4 भागों में रोड को बांट सकते हैं। रोड कैसे? एक तो रोड, ये भी तो रोड ही है, नेशनल हाईवे एक प्रकार का रोड ही है। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 हो जाएगा। अगर हम कहें नंबर 1 कौन सा है? नेशनल हाईवे हो जाएगा। नंबर 2 पर हो जाएगा स्टेट हाईवे। कौन सा हो जाएगा? स्टेट हाईवे। और नंबर 3 पर हो जाएगा सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसे बोलते हैं जिला रोड। और चौथे नंबर पर हो जाएगा रूरल रोड। आपने देखा होगा सड़क के किनारे इस प्रकार के बोर्ड लगे हुए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम हाईवे पर चल रहे हैं, कि राजमार्ग पर चल रहे हैं, कि डिस्ट्रिक्ट रोड पर चल रहे हैं, कि लोकल में चल रहे हैं? कैसे पता लगाएंगे? तो इस प्रकार के कलर वाले कुछ मिलेंगे आपको, जिसको माइलस्टोन कहते हैं या मील का पत्थर भी कहते हैं। ये लिखा हुआ भी मील का पत्थर के नाम से भी हम जानते हैं। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे किस राज्य में है सबसे ज्यादा,
तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। कहा है? महाराष्ट्र में है। ये पहले नंबर पर महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पर है दोस्तों, याद रखेंगे दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। कौन सा है हमारा? उत्तर प्रदेश है। अगर हम यहीं पर बात करें, ये तो दो राज्य हो गए, महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। ये नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। अगर हम यही बात करें स्टेट हाईवे में, सबसे ज्यादा किस राज्य में है स्टेट हाईवे, तो आपका आंसर होगा सबसे ज्यादा नंबर 1 होगा हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, और नंबर 2 हो जाएगा कर्नाटक। केटी लिख देते हैं, कर्नाटक। तो स्टेट हाईवे में देखा जाएगा सबसे बड़ा राज्य जहां पर स्टेट हाईवे है, तो वो कौन सा है? महाराष्ट्र हो जाएगा, और सेकंड कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। याद रखेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों रूरल वाला या ग्राम वाले जो रोड होते हैं, उसको ग्राम पंचायत बनाती है। कौन बनाता है? ग्राम पंचायत बनाती है। इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, PMGSY, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई थी, और इसकी स्थापना पूछी गई है कई बार, ये आपको याद रखना है। 25 दिसंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखेंगे कब? 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था कि 1000 से अगर ज्यादा जिस गांव की जनसंख्या है उसको कनेक्ट करना है हाईवे से, उनकी सड़कों को कनेक्ट करना है बड़ी सड़कों से, ये इसका उद्देश्य था। याद रखेंगे। अगर इन चारों में ये पूछा जाए कि बताओ भारत में सबसे ज्यादा रोड कौन से हैं, नेशनल हाईवे वाले हैं या स्टेट हाईवे वाले हैं या जिला वाले हैं या ग्राम वाले हैं, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा अगर देखा जाएगा तो ग्राम वाले नंबर 1 पर आ जाएंगे, सबसे ज्यादा रोड है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, तीसरे नंबर पे आ जाएगा स्टेट, और चौथे नंबर पे आ जाएगा हाईवे, नेशनल हाईवे। ये रोड का माध्यम है, ये रोड का है। याद रखेंगे। अब इनके कलर को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि जो नेशनल हाईवे है इसका कलर ऊपर का कौन सा होता है? याद रखेंगे येलो। यहाँ पर लिखा है येलो और व्हाइट होता है। येलो ऊपर होगा, व्हाइट नीचे होगा। अगर आप देखोगे गड़ा हुआ सड़क के किनारे तो आप कहोगे कि हम नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। स्टेट हाईवे में देखोगे ऊपर का ग्रीन होगा, ये वाला ग्रीन होगा, नीचे का व्हाइट होगा, तो आप जाओगे स्टेट हाईवे पर चल रहे होगे। याद रखेंगे जो ब्लैक होगा और नीचे व्हाइट होगा, अगर ये दिख रहा है सड़क किनारे तो आप कहना हम डिस्ट्रिक्ट कोड पर चल रहे हैं। और गांव वाले में 2 प्रकार के होते हैं, या तो गेरुआ कलर का होता है या ऑरेंज कलर का होता है। ऊपर ऑरेंज कलर का हो जाएगा और नीचे व्हाइट कलर का हो जाएगा, तो ये ग्रामीण सड़कें हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? ग्रामीण सड़कें हो जाएंगी। ठीक है। तो ये प्रश्न कुछ है यहां से जो याद रखने हैं। नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, स्टेट हाईवे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटक हो जाएगा। जो ग्रामीण सड़क योजना एक चलाई गई थी PMGCY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इसकी स्थापना कई बार पूछी जाती है। 25 दिसंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखेंगे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम कुछ नेशनल हाईवे याद रखेंगे। वैसे तो अगर देखा जाए कुल भारत में कितने नेशनल हाईवे हैं तो 599 हैं। कितने हैं? 599 हैं। अब 599 आपको तो याद होंगे नहीं, ना मुझे होंगे, तो आपको उतने कराए जाएंगे जितने हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, और एक चीज और बता देते हैं अब दोस्तों, कि जो पुराना था ना, पुराना जैसे आपने देखा होगा नेशनल हाईवे 1 अमृतसर से दिल्ली, NH2 दिल्ली से कोलकाता, ये पुराना कंटेंट था। अब अपडेट हो गया है। तो NH जो 1 है बारामूला से लेह तक जाता है। पहले यही अमृतसर से दिल्ली जाता था, और पहले सबसे छोटा NH47A था। तो ये बदल गया है। तो पुराना वाला डाटा हमको याद नहीं रखना, अब नया डाटा आ चुका है, उसको याद रखना है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नेशनल, NH का मतलब है नेशनल हाईवे, NH का मतलब क्या है? नेशनल हाईवे 1 या राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कह सकते हैं। कहां से कहां तक है? तो आपका आंसर होगा बारामूला से, क्या होगा? बारामूला से और लेह तक है। बारामूला से लेह तक है। ठीक है। अब बारामूला कहां पड़ता है? मैप में देखेंगे। अब दोस्तों ये उत्तर का मैंने भारत का मैप लिया है, उत्तर का। ये आपको देखो HP है, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। ये पंजाब है, और ये उत्तराखंड है, ये लद्दाख है,
और ये जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो बारामूला पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, ये यहां पर पड़ता है बारामूला। बारामूला से ये जाता है श्रीनगर, यहां पर श्रीनगर पड़ता है। श्रीनगर से ये जाता है कारगिल, कारगिल पड़ता है यहाँ पर। लद्दाख के दो ही जिले हैं, एक कारगिल है और एक लेह है। कारगिल से फिर जाता है, यहां पर पड़ता है लेह। तो हम ये कह सकते हैं बारामूला को लेह से जोड़ता है। अब ये जम्मू कश्मीर में बारामूला, फिर श्रीनगर जाता है, श्रीनगर से कारगिल जाता है, कारगिल से लेह जाता है। तो ये पहला हो गया NH1, याद रखेंगे। कहां से कहां तक जाता है? तो बारामूला को लेह से जोड़ता है। दूसरा देखते हैं, बात करेंगे दोस्तों NH दूसरे की, किसकी? NH सेकंड की। ये कहां से कहां तक जाता है? तो मैंने पूर्वोत्तर भारत का मैप लिया है। पूर्वोत्तर भारत का, जैसे आपने देखा हो, ये क्या है हमारा? ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका नागालैंड है, ये मणिपुर है, और ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है, और ये असम है। ठीक है, ये राज्य मैंने देखे। अब पूछ रहा है कि डिब्रूगढ़ से तुईपंग तक जाता है। तुईपंग ये कहां पर पड़ता है? तो दोस्त यहां पड़ता है डिब्रूगढ़। क्या पड़ता है? डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ से तुईपंग तक जाता है। तो डिब्रूगढ़ से इस प्रकार से निकलता है रोड, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये। और ये है मिजोरम में तुंगपंग तक जाता है। ये NH सेकंड है। ये कौन सा? NH2 है। ये कहां से? ये डिब्रूगढ़ यहां पड़ता है, डिब्रूगढ़ असम में। और तुईपंग पड़ता है, तुईपंग पड़ता है मिजोरम में। तो ये आपको याद रखना, ये एक सड़क जाती है। ये पूर्वोत्तर भारत का मैप है, याद रखेंगे। ये पूर्वोत्तर भारत का मैप है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं कहां से कहां तक जाता है। तीसरा है अटारी, पंजाब को लेह से जोड़ता है। अब आपको पता है दोस्तों, ये उत्तराखंड है, हाँ या ना? उत्तराखंड, ये लेह है, लद्दाख है, और ये जम्मू एंड कश्मीर है। ये HP है, हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, और ये पंजाब है। ये कौन सा है? ये पंजाब है। तो पंजाब अटारी बॉर्डर, यहाँ पर पाक पड़ता है, यहाँ पर पाकिस्तान है इस तरफ, और यहाँ पर अटारी बॉर्डर पंजाब का पड़ता है, और लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ेगा? इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यहां तक ये हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए ये लेह को जोड़ेगा। कौन सा है ये NH3 है। ये कौन सा है? ये NH3 है। यहाँ पर लेह है, और यहाँ अटारी बॉर्डर पंजाब पड़ता है, यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, इसको जोड़ता है, याद रखेंगे। ये NH कौन सा है? ये NH3 है। ये NH3 है, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों NH4 का। NH4 अंडमान और निकोबार में पड़ता है। और अंडमान निकोबार कहाँ है? तो आप कहोगे अंडमान निकोबार यहाँ पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। तो पोर्ट ब्लेयर, क्या लिखा है? पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर कहां पर पड़ता है? मैंने बताया था कि अंडमान निकोबार के जो बड़े बड़े आइलैंड है, इनको मैंने अलग किया था। जैसे 10 डिग्री चलक इनको अलग करता है। उत्तरी अंडमान क्या है, दक्षिणी अंडमान क्या है, लिटिल अंडमान क्या है, इस प्रकार से मैंने बहुत सारे फैक्ट वहां पर बताए थे। तो यहां पर पड़ता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान से कहां के लिए जाता है? तो चिड़िया टापू है, चिड़िया टापू तक जाता है। और ये एकमात्र ऐसा नेशनल हाईवे है जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है, और इसके बाद कोई और नेशनल हाईवे नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। तो ये कहां से कहां तक जाता है? तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी? अंडमान निकोबार की राजधानी है। यही वही है जो जहां पर सेलुलर जेल थी, काला पानी की सजा। प्रश्न ये भी आता है कि पोर्ट ब्लेयर कहां है? तो दक्षिणी अंडमान में पड़ता है पोर्ट ब्लेयर, और चिड़िया टापू से जोड़ता है, याद रखेंगे। किसको? चिड़िया टापू से जोड़ता है, याद रखेंगे, अंडमान निकोबार में। ये नेशनल हाईवे 4 है, ये नेशनल हाईवे 4 है। अब हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 5 की। किसकी बात करेंगे? 5 की। ये किस किस को जोड़ता है? यहां पर देखेंगे, ये दोस्तों राजस्थान है हमारा, ये राजस्थान है, ये हमारा उत्तराखंड है, याद रखेंगे। ये हमारा हरियाणा है, ये पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, और ये फिरोजपुर कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे फिरोजपुर पड़ता है पंजाब में। कहां पड़ता है? पंजाब में। पंजाब से ये कहां जाता है? तो आप कहोगे सिपकिला दर्रा किस प्रकार से जाता है? इस प्रकार से आप देखोगे, ये देखो, ये सिपकिला पास कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? तो यहां पर है दोस्तों फिरोजपुर, और यहां पर है सिपकिला पास। ये वही सिपकिला पास है जहां से इंटर सतलज नदी करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। यहीं से इंटर करने के बाद
सिंधु नदी में जाकर मिठानकोट में मिल जाती है पाकिस्तान में, याद रखेंगे। तो ये NH5 है। पंजाब में फिरोजपुर को और सिपकिला पास यहां पर पड़ता है। इस तरफ है तिब्बत, यानी भारत और तिब्बत का बॉर्डर पड़ता है, या हम ये भी कह सकते हैं भारत के तिब्बत के बॉर्डर को जोड़ता है, याद रखेंगे। NH5। 6 की बात करेंगे, NH6 जोरवाट को मिजोरम बॉर्डर से जोड़ता है। मिजोरम, ये बॉर्डर का मतलब यहां पर आपको समझाएंगे इसका मतलब क्या है। तो NH6 मैंने पूर्वोत्तर भारत का मैप लिया है। यहां पर दोस्तों ये वाला अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये आपका नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है, और ये असम है, और ये सिक्किम है। ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं असम से मिजोरम तक जाता है कौन सा है, तो यहां पर पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे यहां पर जोरवाट। और कहां तक जाता है, मिजोरम तक। इस प्रकार से ये है मिजोरम, ये क्या है, मिजोरम। और मिजोरम में यहां पर आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये बॉर्डर पड़ता है म्यांमार का। किसका बॉर्डर है, इस तरफ है म्यांमार। इसका पुराना नाम था बर्मा, म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। और यहां पर पड़ता है असम का जोरवाट, और यहां पर पड़ता है मिजोरम, याद रखेंगे। ये जोड़ता है NH6 है हमारा, याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे NH7 का। कई बार पूछा जाता है कि केदारनाथ किस सड़क पर है, बद्रीनाथ यानी देवप्रयाग, यानी कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो इस सड़क पर आते हैं। NH7 ये कहां पर पड़ता है, तो याद रखेंगे यहां पर पड़ता है फजल का। पाकिस्तान के बॉर्डर, इस तरफ पाकिस्तान है और ये दोस्तों पंजाब है। तो पाकिस्तान और पंजाब का बॉर्डर एक प्रकार से कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इंडिया या पाकिस्तान का भी बॉर्डर कह सकते हैं, हाँ या ना। इस तरफ इंडिया है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। फजल का से कहां जाता है, तो उत्तराखंड में माना दर्रा, उत्तराखंड हमारा ये है और माना दर्रा यहां पर है। तो इस प्रकार से ये रोड जाता है, आप देख पा रहे हो ये है, ये इस प्रकार से ये NH7 है। NH7 किस किस को जोड़ता है, तो आप बात कहेंगे फजिल्का को माना या माणा कहते हैं, या अंतिम गांव है ये उत्तराखंड का अंतिम गांव, या हम पहला गांव भी कह सकते हैं। ठीक है, कई प्रकार से प्रश्न आता है। अंतिम गांव पहले था, आप इसको पहला गांव कहते हैं उत्तराखंड का। और ये माना दर्रा है, माना दर्रा माणा गांव के पास में पड़ता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। तो NH7 को याद रखेंगे, किस किस को कनेक्ट करता है याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे NH8 नेशनल हाईवे 8 की बात करेंगे। ये कहां पर है, तो यहां पर पड़ता है दोस्तों असम, मैंने कई बार बताया असम में करीमगंज है, ये करीमगंज। और ये किस किस को जोड़ता है, त्रिपुरा। तो इस प्रकार से आप जब देखोगे मेघालय में इंटर किया, ये सड़क कहां, मेघालय में। इसके बाद ये दोस्तों बांग्लादेश है, इसका यहाँ पर बॉर्डर बनाता है ये बांग्लादेश का, भारत का। और ये है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में जाकर मिल जाता है, कहां पर, त्रिपुरा में जाकर मिल जाता है। तो ये सड़क किस किस को जोड़ती है, तो आप ये कह सकते हो असम को त्रिपुरा से जोड़ती है, और यहाँ पर बॉर्डर भी बनाती है बांग्लादेश से भारत के बीच में, याद रखेंगे। तो ये लिखा है इंडो और बांग्लादेश बॉर्डर से जोड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये NH8 है, याद रखेंगे। इसको मैप में आप सजा लेंगे, इसको मैप में आप बना लेंगे ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। NH9 केवल NH10 तक हम देखेंगे, उसके बाद कुछ और फैक्ट है उनको जानेंगे, है ना। चलिए देखते हैं NH9 किस किस को जोड़ता है। तो ये दोस्तों को मैंने बताया था पंजाब का क्षेत्र, ये कौन सा हमारा पंजाब है। तो पंजाब में पड़ता है मलाउत, क्या पड़ता है, मलाउत पंजाब में। तो मलाउत को किसको जोड़ता है, तो आप याद रखोगे पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। और पिथौरागढ़ होते हुए हम मानसरोवर की यात्रा भी करते हैं। पिथौरागढ़ कहां पड़ता है, ये है हमारा पिथौरागढ़। तो इस प्रकार से ये सड़क गई है पिथौरागढ़ के लिए। ये सड़क कहां से है, ये पंजाब से पिथौरागढ़ यानी पंजाब से उत्तराखंड के लिए गई है। और ये कौन सा, ये NH9 है, याद रखेंगे, अपने मैप में इसको बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हरियाणा में करती है, हरियाणा के बाद यूपी में चली जाती है, यूपी के बाद ये उत्तराखंड में चली जाती है, याद रखेंगे। NH10 किस किस को जोड़ता है, तो ये मैंने लिया है सिक्किम का। ये दोस्तों याद रखेंगे, ये सिक्किम का भाग है, ये वाला, ये ऊपर वाला सिक्किम है। उसके बाद ये वाला जो आप देख पा रहे हो, दूसरे कलर से बना देते हैं, ये वाला, ये आपका वेस्ट बंगाल का है। ये आपका किसका, ये वेस्ट बंगाल का है, याद रखेंगे। तो ये किस किस को जोड़ता है, तो यहां पर पड़ता है दोस्तों सिलीगुड़ी।
सिलीगुड़ी को गैंगटोक से जोड़ता है, यहां पर पड़ता है गैंगटोक। ये सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक, और ये है सिलीगुड़ी, ये कहां है, बंगाल का है, तो इसको कनेक्ट करता है, याद रखेंगे। और यही लिखा हुआ है, ये NH10 था दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद कुछ और फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूछा जाता है कि बताओ भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, या सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है भारत का। तो याद रखेंगे NH44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इसकी लंबाई कितनी है, 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। इसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। देखते हैं कैसे। यहां से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे, ये हमारा क्या है, श्रीनगर से स्टार्ट हुआ है। इस प्रकार से श्रीनगर पंजाब होते हुए, हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए, और इस प्रकार से यूपी होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, इस प्रकार से कन्याकुमारी तक गया है। अब हम राज्य गिन लेते हैं, कौन कौन से इस पर राज्य गिन लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है। दूसरा ये हिमाचल प्रदेश है, H लिख देते हैं। ये पंजाब है दोस्तों, याद रखेंगे। पंजाब के बाद ये हरियाणा है, हरियाणा के बाद ये यूपी है, यूपी के बाद ये राजस्थान है, राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद ये दोस्तों महाराष्ट्र है हमारा, महाराष्ट्र के बाद ये तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद ये कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद ये तमिलनाडु है। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहे हैं। एक और है, ये दिल्ली जो आप देख पा रहे हो, यहां पर पड़ती है दिल्ली, तो हो गए 13 में से 11 तो राज्य हैं, 13 में से 11 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक दिल्ली और एक जम्मू एंड कश्मीर, एक दिल्ली और एक जम्मू एंड कश्मीर, याद रखेंगे। 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है, याद रखेंगे। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने। अगर ये कभी पूछा जाए, बताओ भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है। इससे पहले NH47A हुआ करता था केरल में, वेम्बनाड झील में, याद रखा है। अब पूछे जाएगा कि कौन सा छोटा है, तो ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 प्रकार से, इसलिए तीनों प्रकार से मैंने यहाँ पर बताया है। अगर मैं आपको बता देता कि NH327B सबसे छोटा है, और कभी ऑप्शन में आ जाता NH548, तो आप कहते सर गलत हो गया, इसलिए सबको लेकर आया हूं। अगर आपसे पूछा जाएगा NH सबसे छोटा, तो NH966B, तो आप कहेंगे केरल में है, 8 किलोमीटर है मात्र। कितना है, 8 किलोमीटर है। ये ऑप्शन में आएगा तो ये सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं आया तो NH548 आएगा। ये महाराष्ट्र में 5 किलोमीटर, कितना, 5 किलोमीटर। अगर ये भी नहीं आया ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आएगा NH327V। ये कहां पर है, ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है, या हम ये कह सकते हैं। तो ये पड़ता है नेपाल, नेपाल में एक पानी की टंकी है, और बंगाल में है मेची पुल, दोनों को बीच को कनेक्ट करता है, ज्यादा दूरी है ही नहीं, मुश्किल से है 1.5 किलोमीटर भी कह सकते हैं, या 1.2 किलोमीटर भी कह सकते हैं। ये सबसे छोटा है। अब ये तीनों में से एक ही ऑप्शन आएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, और इनमें से जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ये तीनों छोटे हैं, याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न हमारा गलत ना हो, इसलिए बात करते हैं शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे सड़क-ए-आजम के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे पुराना रूट है, और ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। पाकिस्तान में पेशावर पड़ता है, वहां से होते हुए बांग्लादेश में है चटगांव तक ये रोड पड़वाया था। पाकिस्तान से बांग्लादेश तक ये रोड पड़ा था, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड के भी नाम से जानते हैं। शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और इससे पहले जो डाटा था हमारा, जो पुराना हो चुका है, उसमें था कि NH1 और NH2 जो ग्रांड ट्रंक रोड था, यही था। NH1 और NH2 जोड़कर ही ग्रांड ट्रंक रोड बनता था। लेकिन अब NH3 जालंधर से अमृतसर के लिए है, और NH44 अमृतसर से आगरा, और NH19 आगरा से कोलकाता। ये तीनों नेशनल हाईवे को जोड़ा जाए तो बनता है ग्रांड ट्रंक रोड। भारत की बात करेंगे, केवल भारत में, ऐसा नहीं पाकिस्तान तक भी सड़क जा रही, नहीं, केवल भारत में इन 3
नेशनल हाईवे को जोड़ेंगे तो ग्रैंड ट्रंक रोड पर ये नेशनल हाईवे बने हुए हैं, याद रखेंगे। तो यहां से इतने फैक्ट हमको याद रखने। उसके बाद बात करते हैं कि प्रश्न आएगा कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। तो याद रखेंगे चेनानी नासरी है, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर और ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और ये सुरंग सड़क सुरंग है। तो ये सड़क कौन सी है, वो NH-44 है। यानी ये सड़क NH-44 है और इसी के ऊपर क्या हमारा, इसी के ऊपर गुफा है। ये एक प्रकार का सुरंग बोल सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो NH-44 है ये प्रकार का और ये जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछा जाए अटल सुरंग कहाँ स्थित है, तो अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के भी नाम से जानते हैं। ये लेह को मनाली से कनेक्ट करती है। इसकी भी लंबाई थोड़ी कम है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये 1000 फीट ऊंचाई पर स्थित है ये सुरंग, याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ये बनाई गई थी और पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है ये सुरंग, याद रखेंगे, ठीक है। ये सड़क सुरंग कहां बनाई गई, नीचे बनाई गई है। अगर पूछा जाए सड़क का नाम क्या है, तो NH-3 है। ये कौन सी सड़क है, ये NH-3 है, याद रखेंगे। जैसे ये NH-44 है और ऐसे ये NH-3 है, याद रखेंगे। तो ये प्रश्न आपको याद रखेंगे, अटल सुरंग के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने। बात करेंगे एक्सप्रेस वे से। हमारे एग्जाम में कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है 3 ही प्रश्न है। पहला, लंबा और चौड़ा। पहला कौन सा है, मुंबई टू पुणे। सबसे लंबा कौन सा है, आगरा टू लखनऊ। और सबसे चौड़ा है दोस्तों दिल्ली से मेरठ। इसमें 14 लाइन है, 14 आने जाने के अलग अलग रास्ते हैं, 14 लाइनें। जब आप कभी जाओगे मेरठ से दिल्ली तो देखना 14 है उसमें, इस प्रकार से, एक आने वाला एक जाने वाला, इस प्रकार से 14 हैं। जो पुणे वाला है इसमें 6 हैं, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद एक प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था इसको, 2001 ईस्वी में चलाया था और 2012 ईस्वी में इसको कंप्लीट किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। उसको 2 भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं, सोडियम चतुर्भुज योजना, और दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा या उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या होता है हम आगे देखते हैं, ठीक है। लिखा हुआ भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ये शुरू किया था, शुरू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सोडियम चतुर्भुज योजना। चतुर्भुज से आप समझ ही रहे होगे, चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। चतुर्भुज कैसे बनेगा, आओ देखते हैं, आओ एक एक करके देखते हैं चतुर्भुज कैसे बनेगा। और यहां पर है दोस्तों दिल्ली, ये क्या है दिल्ली। यहां पर है दोस्तों मुंबई, ये क्या है मुंबई। और यहां पर है दोस्तों चेन्नई, सी बना दी, ये चेन्नई है। और यहां पर है के बना दिया, ये कलकत्ता है। यहां पर क्या बना दिया, यहां कलकत्ता बना दिया। अब ये दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, और चेन्नई को कोलकाता से, और कोलकाता को दिल्ली से कनेक्ट करती है। अब आप देखो ये चतुर्भुज बन गया ना, ये चतुर्भुज बन गया ना। ये 4 कह सकते हैं 4 बड़े महानगरों को कनेक्ट करता है। वो 4 कौन से हैं, तो आप कहोगे मुंबई है, कौन सा, मुंबई है। फिर उसके बाद चेन्नई है, चेन्नई है। उसके बाद कोलकाता है, कोलकाता है, कोलकाता, और उसके बाद है दिल्ली। ये 4 बड़े महानगरों को ये कनेक्ट करता है सोडियम चतुर्भुज योजना। अब ये कनेक्ट कैसे करता है देखते हैं। दिल्ली से ये वाला जो सड़क है इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे इसको बोलते हैं NH-48। क्या बोलते हैं, NH-48 कहते हैं, याद रखेंगे। अब मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, ये कौन सी, ये भी NH-48 ही है। ये भी कौन सा, ये भी NH-48 है। जो चेन्नई से और कलकत्ता के लिए जा रहा है, चेन्नई से कलकत्ता के लिए, ये कौन सा है, ये NH-16 है। ये कौन सा है, ये NH या नेशनल हाईवे 16 है। तो कोलकाता से दिल्ली के लिए एक रूट नहीं जा रहा है, यहां पर 2 हाईवे कनेक्ट करते हैं। यहां पर पड़ता है आगरा, तो आगरा, दिल्ली से आगरा तक कौन सा आ रहा है, तो यहां पर लिखा है आगरा से दिल्ली NH-44 हो जाएगा, ये NH-44 है। और आगरा से, यहां आगरा है, आगरा से कोलकाता जोड़ेंगे तो NH हो जाएगा 19, NH-19। अब आपको यहां पर लिखा हुआ भी डाटा है, तो एक बार फिर से दिल्ली से
मुंबई होते हुए चेन्नई जाना है तो NH या नेशनल हाईवे 48 से जाएंगे। चेन्नई से कोलकाता जाना है तो नेशनल हाईवे 16 से जाएंगे। किससे जाएंगे? 16 से। अगर आपको दिल्ली जाना है तो कलकत्ता से दिल्ली जाना है तो कलकत्ता से सबसे पहले पहुंचेंगे NH 19 में, नेशनल हाईवे 19। आगरा तक जाओगे, आगरा से फिर दूसरा पकड़ोगे दिल्ली के लिए, वो है NH 44। वो कौन सा है? वो NH 44 है। इसकी टोटल लंबाई, चतुर्भुज की टोटल लंबाई कितनी है? तो 58-48 किलोमीटर है। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब ये कह रहा है कि पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है, इसको समझाइएगा। तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहां पड़ता है दोस्तों श्रीनगर से जो हमने अभी पढ़ा था कि बताओ सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH 44 है। तो हम ये कह सकते हैं NH 44 को ही उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से भी जानते हैं। NH 44 को ही क्या जानते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारे का मतलब है एक कॉरिडोर, एक रास्ता, याद रखेंगे। अगर हम यही बात करें पूरब से पश्चिम कौन सा है, तो पूरब में यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं, इससे यहां पर था सिलचर। सिलचर असम से होते हुए इस प्रकार से और कहां तक जाता है? पोरबंदर तक जाता है। तो सिलचर से पोरबंदर, ये है सिलचर असम में और ये है गुजरात में पोरबंदर। तो हम कह सकते हैं सिलचर से पोरबंदर तक कौन सा जाता है, तो आप कहेंगे पूरब पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक जाता है। और दोनों गलियारे, यानी एक गलियारा ये है पूरब से पश्चिम और ये उत्तर से दक्षिण है, दोनों जहां पर कट करते हैं, तो ये दोनों कहां पर काटते हैं? दोनों जो गलियारे हैं वो एक दूसरे से कहां पर मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, वहां पर मिलते हैं। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने हैं। तो ये रोड परिवहन था हमारा कंप्लीट। इससे एक भी सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर। सर्च करोगे तो वहां पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।